तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही विशेष टॉपिक में लेकर आया हूँ। भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजभाषा। दोस्तों, अगर यूँ कहूँ कि भारत के जो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, तो इनकी जो राजभाषा है वो क्या है। बेसिकली हम इसमें दोस्तों 28 राज्यों पर प्रकाश डालेंगे। जो भारत के 28 राज्य हैं उनकी राजभाषा, किस राज्य की राजभाषा कौन सी है, प्लस दोस्तों इसमें हम ये चीज़ पे साथ के साथ जान लेंगे कि किस राज्य का पुनर्गठन या किस राज्य की स्थापना कब हुई थी। एक तो राजभाषा और दूसरा दोस्तों हम जान लेंगे साथ के साथ में पुनर्गठन, यानी भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रखे हैं। एक दो बार इस क्विज को सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मौजूद करा दिया है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद करा रखा है, जिस पर मैं आप सभी को अच्छी अच्छी पीडीएफ्स देता रहता हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो टेलीग्राम पर भी देता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? आप लोगों को पता है दोस्तों कौन सी है? हिंदी। और दूसरी की बात करी जाए तो दोस्तों दूसरी है उर्दू। पहली राजभाषा हिंदी, दूसरा नंबर उर्दू का है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अब आपसे पूछे उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजभाषा एक बार थोड़ा थोड़ा सा मैं आपके भी लिए दे दूं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि जो उत्तराखंड है इसकी राजभाषा कौन सी है। तो दोस्तों इसकी जो राजभाषा है उत्तराखंड की, ये है आपकी, ये भी हिंदी है। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजभाषा भी कौन सी है? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये भी हिंदी है। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिस सवाल का भी आंसर आपको पहले से पता है, चाहे वो गलत ही हो, पर आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट आएगा उससे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कितना याद है। और उत्तराखंड राज्य की दोस्तों जो पुनर्गठन हुआ था या फिर स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की दोस्तों स्थापना हुई थी या पुनर्गठन इसका हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अब रहेगा, बिहार की राजभाषा कौन सी है? ठीक है, बिहार की राजभाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार की राजभाषा भी हिंदी है। और बिहार राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को इस राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? देखिएगा, मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? ये भी दोस्तों हिंदी है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल में है। और मध्य प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का दोस्तों पुनर्गठन हुआ था। तो ये पुनर्गठन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा दोस्तों 5। झारखंड की राजभाषा कौन सी है? देखिए, झारखंड की राजधानी कहाँ पर? रांची। और झारखंड की जो राजभाषा है दोस्तों वो कौन सी है? वो भी हिंदी है। ठीक है, झारखंड की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अब आपसे ये झारखंड की दोस्तों जो स्थापना पूछी जाए तो ये कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, ठीक है, राज्य का पुनर्गठन या फिर इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अब रहेगा 6। छत्तीसगढ़ की राजभाषा कौन सी है? देखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो कहाँ है? आप सभी को पता है, देहरादून है। ठीक है, और इसकी जो राजभाषा है वो कौन सी है? वो हिंदी है।
और छत्तीसगढ़ की दोस्तों आपसे पूछी जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना या फिर पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को इस राज्य का पुनर्गठन हुआ था। अगला देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान राज्य की राजभाषा दोस्तों, इस राज्य की भी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है, राजस्थान राज्य की राजभाषा भी हिंदी है। अगर आपसे राजस्थान राज्य का पुनर्गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का दोस्तों पुनर्गठन हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 8, हरियाणा राज्य की राजभाषा कौन सी है? देखिएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, और इसकी जो राजभाषा है वो कौन सी है? वो भी हिंदी है, हरियाणा की भी। अगर आपसे हरियाणा राज्य का पुनर्गठन पूछा जाता है तो 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को इस राज्य की दोस्तों स्थापना हुई थी या फिर पुनर्गठन हुआ था। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर अब रहेगा 9, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की शिमला होगी, ठीक है, और राजभाषा हिमाचल प्रदेश की दोस्तों हिंदी हो गई। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की स्थापना की या फिर पुनर्गठन की, तो वो हुआ था 25 जनवरी 1971 को, ठीक है, 25 जनवरी 1971 को इस राज्य का पुनर्गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अगला देखिएगा दोस्तों पंजाब, और पंजाब की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? तो पंजाब की राजभाषा है पंजाबी, ठीक है, पंजाब की राजभाषा पंजाबी। अब आपको दोस्तों इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को पंजाब राज्य की दोस्तों स्थापना, सॉरी 1 नवंबर 1966 है पंजाब का, 56 नहीं है 66 है, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। और वहीं बात करें दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन की, तो पिछले क्वेश्चन में पूछा था आपसे हिमाचल, और इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था दोस्तों हरियाणा का। तो हरियाणा का दोस्तों जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1966 में 1 नवंबर को। थोड़ा मैं यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक से बोल गया था 56, ठीक है, 56 नहीं था, वो था 66 यानी कि 66। वक्त रहते दोस्तों हमने इस चीज़ को पकड़ लिया है, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। पंजाब का बता दिया है आप सभी को। और अगला नंबर है दोस्तों गुजरात, ठीक है, तो गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। गुजरात राज्य की राजभाषा वो है दोस्तों गुजराती, ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछा जाए गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को, 1 मई, ठीक है, 1 मई 1960 को, गुजरात 1960, ठीक है, तो ऐसे आप लोग थोड़ा याद रखिएगा रिलेट करके। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है, ठीक है, इसकी राजभाषा कौन सी है? तो महाराष्ट्र की राजभाषा दोस्तों मराठी है, डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और महाराष्ट्र राज्य का गठन दोस्तों जो हुआ था 1 मई, ठीक है, 1 मई इसका भी 1960 को हुआ था, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। अगला देखते हैं हम, कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है? ठीक है, देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक की दोस्तों जो राजभाषा है वो है कन्नड़, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है? कन्नड़। और जो कर्नाटक राज्य है दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। अगला देखिएगा नेक्स्ट, केरल की राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम। और केरल की राजभाषा कौन सी है? तो वो है मलयालम। इंपॉर्टेंट है, केरल की राजभाषा कौन सी है? मलयालम। अब आपसे पूछा जाए कि केरल राज्य का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, या पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का दोस्तों पुनर्गठन हुआ था या फिर स्थापना हुई थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट वन, तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है? जो तमिलनाडु दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई है तमिलनाडु की, ठीक है। और तमिलनाडु की जो राजभाषा है ये कौन सी है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु की राजभाषा है दोस्तों तमिल, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य की दोस्तों स्थापना या पुनर्गठन हुआ था। अगला देखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों कहाँ है? हैदराबाद है, ठीक है। अब आप सभी को बताना है कि आंध्र प्रदेश
की राजभाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों राजभाषा है तेलुगु, यानी सी नंबर ऑप्शन है। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर, लिखते रहिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट वन, पश्चिम बंगाल की राजभाषा कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की दोस्तों जो राजभाषा है वो है बंगाली, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। और बात आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल की स्थापना की, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, 1956। ठीक है, तो लिखते रहिएगा साथ के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओडिशा। और ओडिशा की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? वो है ओडिया। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, वो है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। अब आपसे पूछे उड़ीसा की स्थापना, तो उड़ीसा की स्थापना 18 अप्रैल, लिखते रहिएगा, 18 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक है, 18 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, लिखते रहिएगा साथ के साथ। अगला क्वेश्चन, असोम राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो बात अब असम की चल रही है दोस्तों, तो असोम राज्य की जो राजभाषा है दोस्तों वो है आपकी कौन सी? आसामी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। और इस राज्य की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को असोम राज्य की दोस्तों स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, तो लिखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट वन, सिक्किम की राजभाषा कौन सी है? ठीक है, सिक्किम की राजभाषा कौन सी है? देखिएगा सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो वो है आपकी गंगटोक। और सिक्किम राज्य की दोस्तों जो राजभाषा है वो भी याद रख लीजिए, वो है नेपाली। तो पूछे जाते हैं सिक्किम राज्य की राजभाषा, वो है नेपाली। अब सिक्किम का दोस्तों आपसे पुनर्गठन पूछा जाता है कि सिक्किम राज्य का पुनर्गठन या स्थापना कब हुई थी? तो 16 मई, ठीक है, 16 मई 1975, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है, 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का दोस्तों गठन हुआ था, या पुनर्गठन हुआ था, या फिर स्थापना हुई थी, एक ही बात है सभी। अगला देखिएगा नेक्स्ट वन, 21 नंबर, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और राजभाषा है दोस्तों इसकी अरुणाचल प्रदेश की हिंदी। अब आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी, लिखिएगा, 1987 को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था, या फिर पुनर्गठन हुआ था, या फिर स्थापना हुई थी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 22, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? त्रिपुरा, देखिएगा दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? अगरतला, और इसकी जो राजभाषा है वो है बांग्ला, यानी ए नंबर ऑप्शन सही रहेगा, त्रिपुरा, क्योंकि बांग्लादेश के बिल्कुल बगल में घुसा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा की जो स्थापना हुई थी 21 जनवरी, ठीक है, 1972 को। ठीक है, त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी, या फिर पुनर्गठन हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मिजोरम की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? तो मिजोरम की राजभाषा है मीजो। ठीक है, मिजोरम मीजो, तो मिजोरम की राजभाषा मीजो। अब आपसे पूछा जाए कि जो मिजोरम है दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, मिजोरम राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, 20 फरवरी 1985 को मिजोरम के साथ में कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक राज्य ये था, और कोई राज्य भी था इसके साथ जिसकी स्थापना हुई थी। देखिएगा 1987 में गोवा भी बना था, लेकिन वो कब बना था? 30 मई को। ठीक है, और 23 मई को दमन व दीप दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो बने थे। ठीक है, तो 1987 में ही बने थे वो। चलिए अगला नंबर देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 24 नंबर, मणिपुर की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मणिपुरी। ठीक है, और मणिपुर राज्य की अब आप जान लीजिए कि जो मणिपुर राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ था मणिपुर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की दोस्तों आप सभी को सीरीज दी जा रही है। 21 जनवरी 1972 मणिपुर में, याद रखिएगा, 21 जनवरी 1972। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को मिजोरम राज्य का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट वन, नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? देखिए दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य जहां की राजभाषा कैसी है दोस्तों? अंग्रेजी है। और मिजोरम राज्य हो गया, ये है नागालैंड।
नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अकेला भारत का पहला ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। और 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का पुनर्गठन किया गया था। अगला देखिएगा 26, मेघालय की राजभाषा कौन सी है? तो मेघालय की राजधानी कहाँ पर दोस्तों? शिलांग। और इसकी जो राजभाषा है वो कौन सी है? तो वो है गारो। ये एक यहाँ पर जनजाति भी है, ठीक है। और मेघालय राज्य की जो स्थापना हुई थी या फिर गठन हुआ था वो हुआ था 20 जनवरी 1972 को, ठीक है, 20 जनवरी 1972 को। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर अब रहेगा 26, गोवा की राजभाषा कौन सी है? देखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी। और गोवा की जो राजभाषा है दोस्तों वो है कोंकणी, ठीक है। गोवा की राजभाषा कौन सी है? कोंकणी। और गोवा जो राज्य है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 30 मई, ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना हुई थी या फिर पुनर्गठन हुआ था। अगला देखिएगा 27 नंबर, तेलंगाना की राजभाषा कौन सी है? ठीक है, तो तेलंगाना की राजभाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी और तेलुगु। हिंदी और तेलुगु तेलंगाना की राजभाषा है। अब तेलंगाना का जो गठन हुआ था या फिर पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का पुनर्गठन हुआ था। अगला देखिएगा 28 नंबर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजभाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर देखिएगा अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहले ये भारत का राज्य था और 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर व लद्दाख, इसे राज्य का दर्जा इससे हटाकर, ठीक है, कश्मीर व लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। तो इस प्रकार अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9 और 28 हो गए राज्य। लेकिन जब शुरू में जो जम्मू कश्मीर भारत का पहले राज्य था तो इसका जो पुनर्गठन था वो कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को। तो जम्मू कश्मीर राज्य की अब राज्य नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजभाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी और तेलुगु, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये पूछा जाता है कि पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1954। लिखते रहिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को जो कुछ क्वेश्चन है छूट गए हैं उन्हें लिखवा रहा हूँ। जैसे कि दादरा व नगर हवेली है तो इसकी जो स्थापना है फिर पुनर्गठन है वो कब हुआ था? 11 अगस्त, ठीक है। दादरा नगर हवेली के 11 अगस्त 1961 को दादरा एवं नगर हवेली जो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है इसकी क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी या पुनर्गठन हुआ था। आपसे पूछा जाए दिल्ली जो भारत की राजधानी है इसका पुनर्गठन कब हुआ था? 1965 में, ठीक है, 1965 में दिल्ली जो भारत की राजधानी है इसका पुनर्गठन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है इसका जो पुनर्गठन है या फिर इसका जो गठन है कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 इसका बिल्कुल सही आंसर है अंडमान व निकोबार का। लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप जो दोस्तों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है इसका पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 याद रखिएगा, ठीक है, 1956 में लक्षद्वीप को जो पुनर्गठन है उस मतलब इसका लक्षद्वीप का किया गया था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी फिलहाल। थैंक यू एंड बाय।